जय सत्यम सिद्धानम गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानम आशीर्वाद। हमारी YouTube चैनल से जुड़े हुए भक्त हैं हरियाणा के, वो अपना रेसलिंग वगैरह सीखते हैं। उनका नाम अरुण चौधरी है। तो उनका एक प्रश्न आया था, उन्होंने थोड़ी सी आलोचना भी करी। जैसे ये बॉलीवुड होता है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें ज़्यादातर मूवीज़ में जो हमारी प्राचीन कला है, भारतीय कला, ये पहलवानी और मुग्दर की एक्सरसाइज, इसके प्रति सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं, इसका मजाक सा बनाते हैं। अगर कोई एक्टर इसमें एक्टिंग करेगा तो बिल्कुल सीरियस, ये नहीं पहले मुग्दर सीख ले और फिर करके दिखाए। या पहलवानों की इमेज गलत बनाई जाती है। जैसे कमांडो 2 मूवी थी शायद, जिसमें विद्युत जामवाल जी मुग्दर से जो विलेन है उनको पीट रहे थे, या जो रेसलर्स हैं टीजिंग कर रहे थे, इस तरीके की इमेज दिखाई जाती है। हम आर.के. पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट्स हैं और हम स्कूल जाना छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि सम्राट अखाड़े के पहलवान हमारी स्कर्ट पर गंदे कमेंट्स पास करते हैं और उन्हें खींचते भी हैं। और अभी उन्होंने एक क्लिप भेजी है, रिसेंट टीवी शो की है वो किसी की, उसमें दिखाया जा रहा है कि एक तो 25 किलो का मुग्दर, जो काफ़ी हैवी वेट में माना जाता है और बल प्रदर्शन के काम आता है, उसे एक्टर ने उन्होंने बहुत ही आसानी से घुमा दिया है। और मेन जो उन्होंने बात कही कि ये हमारी कला का मजाक उड़ाते हैं, कि घुमाना तो अलग बात होती है, लेकिन एक तो फेक वेट दिखाया है और बहुत गलत तरीके से घुमाया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो भक्त आशीर्वाद, और तुमने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है इस संबंधित। और अक्सर पीछे की फिल्मों में भी देखने में आता है ये, जो लोग आके बताते हैं गुरुजी आप इतना मुग्दर घुमाते हो और इसमें तरीका किस तरीके का है। इसमें ये अभी पुनीत इस्सर है जो कि महाभारत में दुर्योधन बनाया, और उससे पहले कुली वगैरह में अमिताभ बच्चन के साथ भी मुक्का मारने की वजह से इसका वो नाम काफ़ी वैसा रहा है, और काफ़ी एक सीनियर उसमें है। लगभग मेरे अंदाजे में 65 साल के तो आसपास के ही होंगे, और शरीर भी लिए हुए हैं। तो अब ये जो था, ये गाने वगैरह का प्रोग्राम है, उसमें किसी में ये अपना गेस्ट हैं। और उस गेस्ट में जब वो बच्चा खचड़ के लाता है, आप देखेंगे इस वीडियो में कि वो लेके आता है, वो 25 किलो का है। 25 किलो 25 किलो 25 किलो। रे बाप रे बाप। सर एक दो तीन कि मैं गाना गाऊं। वैसे मैंने कुली पिक्चर में एक एक्शन सीक्वेंस किया था। अब 25 किलो का मुग्दर, और उसमें भी घुमाने का तरीका, अगर उसने वाकई में पुनीत इस्सर ने कभी जीवन में मुग्दर घुमाए होंगे या कोई व्यायाम इस संबंधित करा होगा, तो आप देखोगे कि आप खुद भी मुग्दर घुमाते हो। तो मुग्दर घुमाते में आदमी झूठा लेके और उसे वैसे ले लेता है, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मली छोटा सा है, क्योंकि मैं बैठा हूँ इसलिए, तो ये रखा है, तो इसे यूँ खींचेगा हैं। अब उसने पुनीत इस्सर ने, तुम इसमें देखोगे ये 2.5 किलो का है, और ये 5 किलो का है, और ये 10 किलो का है। अब आप देखोगे इसके बराबर हैं, इसके बराबर है वो एक तरीके से। 10 किलो से ज़्यादा कितना होगा, 15 किलो हो जाएगा। तो अब उसको घुमा किस तरीके से रहा, ऐसे ये डाल के और यूँ ले गया है, और फिर यूँ निकाल के लाया, और फिर ये डाला है। ये मुग्दर है बेसिकली, ये जो होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो पहलवान होते हैं, इससे बहुत ही खूबसूरत वर्कआउट होता है बेटे, जिसे पूरी बॉडी का कंप्लीट वर्कआउट है। इसमें आपकी रिस्ट, आपके एल्बो, बाइसेप, ट्राइसेप, आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, तो ये ओह माय गॉड। ऐसे कभी मुग्दर नहीं घूमता, क्योंकि यूँ टर्न लेने पर वो जो है चीज़ नीचे आ जाएगी। हमेशा जब आप उठाओगे झूलता हुआ ये आएगा, और इसके बाद वो कनपटी के पास से जाके अपना मूवमेंट लेता रहेगा। ये सब चीज़ें इस तरीके से, तो आप उसमें देखोगे उसका मजाक बना रखा है। तो ये जो तरीका है, इससे एक तो भ्रम फैलता है, और ऊपर से 25 किलो का मुग्दर, और उसमें एक गाने वाले हैं, वो भी उसे ऐसा आराम से उठा लिया उन्होंने, बस 2-1 झोटा लिया, और ये लेने के बाद बड़े आराम से यहाँ ले रहे हैं 25 किलो का, जिसने कभी शायद गाने के अलावा एक बार भी व्यायाम ना करा हो। और मैं कहता हूँ अगर योगा वगैरह थोड़ा बहुत व्यायाम करता भी हो तो 25 किलो एक बहुत बड़ा अच्छा वेट होता है, जिसे बोलते हैं हाई लेवल का पहलवान जो है वो घुमाएगा। लेकिन सर आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक और हैं सर, इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब आप तो हाथ लगा रहे हैं सर, वो चीची उंगली से उठा सकते हैं सर। इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब आप तो हाथ लगा रहे हैं सर, वो चीची उंगली से उठा सकते हैं। क्या बात है, अच्छा।
तो ऐसा ही कई हैं और भी दंगल वगैरह में। तो वो कह रहा था, वो भक्त तुम बता रहे थे, तो क्या वो कह रहा था और भी क्लिप भेजूंगा, आप उसको दिखाना, जिससे लोगों को पता चले कि भारतीय जो प्राचीन कला है, जैसे इंडियन क्लब के नाम से जानते हैं, और दूर कितना प्रदर्शन करते हैं। देखो घुमाने के लिए तो ये है, एक लकड़ी आती है, समझे, और वो लकड़ी जो है पॉपुलर का है और भी ऐसे किस तरीके के हैं, उनका वज़न जो है इतना हल्का होता है कि आप वज़न तो होगा उनमें 2.5 किलो, और वो ऐसे बड़े दिखाई देंगे, और उसे आप ऐसा दिखा सकते हो शो के रूप में कि भाई कितना 50-100 किलो का वज़न उठा रहा। तो कुल मिला के देखिए ये एक बड़े उनको सोचना चाहिए, जिनका समाज में नाम होता है, उनसे प्रेरित होते हैं, उनके शरीर को देखकर लोग वो जुड़ते हैं। अब अखाड़े में किसी मुगदर को लेके किसी को पीट रहे हो, तो मुगदर चलाना जो है अगर वो बहुत अच्छा है तो वो साइड से चलेगा, मतलब आप जैसे कोई अगर इधर से आ रहा है तो वो चीज़ मूवमेंट ही लगेगी। अब ऐसे नहीं कि उसे यूँ घुमाते हुए और वो देगा मारो 50 किलो का, कमांडो सही या कोई भी हो। कमांडो भी 25 किलो का या 20 किलो का, ज़्यादा उसको टर्न नहीं दे सकता, क्योंकि घुमाना और उसे मूवमेंट देना कि आप उसे ऐसा फेंक के मारें या किसी चीज़ को लेके, तो ये चीज़ जो है एक शोबाजी होती है। ठीक है फिल्मांकन है, लेकिन इससे हमारी जो छवि है वो ख़राब होती है, जो हमारी भारतीय कला उसकी छवि है। आप कुंफू को देखोगे, चाइनीज़ वगैरह लोग आते हैं, चाइनीज़ों ने अपनी कुंफू को स्कूलों में कर दिया, और जैपनीज़ों ने भी, जबकि उनके प्रति हिकारत दृष्टि से देखते हुए भी, लेकिन उन्होंने अपनी आर्ट को राष्ट्रीय आर्ट बना दिया। हमारे यहाँ एक और विषय है जिसको मैं उठाने जा रहा हूँ कि जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं या मार्शल आर्ट का, तो आप अपनी कला पर नहीं बनाते कि केरल की है और सरदारों की है, पंजाबियों की है, यूपी में भी हैं, और इस तरीके की उस आर्ट को भी एक सामूहिक रूप से या एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जिसमें हर विद्यार्थी यानी कि केरल जाके सीखे, वो पंजाब वाला वहाँ जाके सीखे, तो बहुत खर्चा बैठ जाता। शाओलिन का भी अभी एक जो खर्चे का वो आया था, शाओलिन टेम्पल वाला, तो उसमें भी ये विषय आया था कि 10 लाख रुपए केवल ओनली 1 महीने के हैं। अब 1 महीने हमारे रुके हैं और 10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ जाके। अब किस में धरा है कि 10 लाख रुपए खर्च करके फिर 1 महीना सीख के, क्या मैं कह रहा हूँ 1 महीना 3 महीना ही सही, तो 3 महीना क्या सीख के आएगा, वो भी कुंफू जैसी चीज़ है। तो ये जो है हमारे देश में होना चाहिए, जिससे बहुत बड़ा जो बच्चा इसे सीखेगा, और सीखने के उपरांत में देखिए स्वस्थ रहता है, और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बेशक आप मुगदर घुमारे सही हैं, या तो आप कुश्ती लड़ोगे, कुश्ती कला है या बॉक्सिंग कला है, बाकी जितनी भी आर्ट हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनसे कॉन्फिडेंस उस तरीके का नहीं आता कि आपकी स्ट्रेट फाइट होने लगे, या आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, आपके परिवार में कोई झगड़ा विवाद हो जाए, तो आप उससे आत्मरक्षा कर सकें। तो इसलिए हमें भी अपनी जो है कलाओं का विकास करना चाहिए। उस कलाओं में ये मुगदर कला हमारे देश की है, और फैलाव तो सभी जगह होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो भी नहीं चलाते हैं मुगदर, उनका तरीका अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ही फैली हुई है ये सारी विद्या। तो उसका दुरुपयोग इस तरीके से समाज को ना शो करें और उससे हसीना उड़वाएं, और जो पकड़ने वाला है उसको पकड़ लेगा कि भाई ये किस तरीके दिखा रहे हैं। तो आप उस वीडियो में बाकायदा देखना थोड़ा सा और समझना, और इसका प्रतिरोध भी करना चाहिए, और इन्हें भी समझना चाहिए कि हम इन्हें नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन दिखा रहे हैं कि आगे से आप ध्यान रखें कि इस तरीके का कोई भी आपके द्वारा प्रदर्शन ना जाए, जिससे हमारी भारतीय कला जो है आपका एक तरीके से नीचा देखे। तो इस आशीर्वाद के साथ के संदेश समझ में आ गया होगा। अभ्यास को बढ़ाएं। जय